आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी ऑर्फन, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो हॉस्पिटल आए हुए थे, जिसमें लड़के का नाम जॉन और उसकी वाइफ का नाम कैट होता है। कैट प्रेग्नेंट होती है और उसके लीवर में पेन हो रहा होता है। कैट वहाँ की एक नर्स को बताती है कि ये मेरा तीसरा बच्चा है, मैं इसका नाम जेसिका रखूंगी। फिर अचानक से कैट को बहुत पेन होने लगता है और ब्लड भी निकलने लगता है। फिर ऑपरेशन रूम में कैट को बताया जाता है कि उसके बच्चे की स्टिल बर्थ हुई है, मतलब उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, जो कि काफी पेनफुल था। तभी कैट की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि कैट सपना देख रही थी, पर कैट के साथ ये एक्चुअल में हुआ था, जिसमें उसने अपने बच्चे को खो दिया था। इसी का नाइटमेयर कैट को परेशान कर रहा था। ये कैट और जॉन के लिए काफी बड़ा सदमा था, इसलिए उनके बीच काफी दूरियां आने लगी थी। कैट इस सदमे की वजह से शराब की लत में भी पड़ चुकी थी, जो इसे निकलने के लिए काउंसलिंग ले रही थी। जॉन और कैट के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक थी मैक्स जो गूंगी और बहरी थी, और दूसरा डेनियल जो 12 साल का था। जॉन और कैट ने एक बच्चा खोया था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चा गोद लेंगे। इसलिए वो एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक 9 साल की लड़की मिलती है जिसका नाम एस्टर होता है। जॉन और कैट को वो बहुत पसंद आती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि ये रसिया से होने के बावजूद इंग्लिश काफी अच्छी बोलती है, और जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी वो एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई। और सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि एस्टर एक वेल बिहेवियर और वेल ड्रेस लड़की है। वो किसी प्रिंसेस की तरह अपने दोनों हाथों और गले पर हमेशा रिबन बांधती है। अब जॉन और कैट एस्टर को अपने घर लाते हैं। मैक्स एस्टर को देखकर बहुत खुश होती है, पर डेनियल इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि एस्टर के आ जाने से डेनियल को अटेंशन नहीं मिल रहा था। सभी के ध्यान एस्टर पर था, पर कैट एस्टर के आने से काफी अच्छा फील कर रही थी, जिसकी वजह से कैट और जॉन के बीच का रिलेशन अब ठीक होने लगता है। एक रात जब जॉन और कैट इंटीमेट हो रहे थे, तभी एस्टर मैक्स को लेकर उनके रूम में घुस जाती है और बोलती है कि हमें बिजली चमकने से डर लग रहा है, इसलिए हम आपके साथ सोना चाहते हैं। अगले सवेरे हम डेनियल को देखते हैं जो एक टॉय गन से खेल रहा था। तभी अचानक वहां पर एक कबूतर आ जाता है जो डेनियल की गन से जख्मी हो जाता है। तभी वहां एस्टर आती है और डेनियल को एक पत्थर देते हुए बोलती है, तुम्हें उसे तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, लो इससे तुम उस कबूतर को दर्द से आजाद कर दो। पर डेनियल ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एस्टर बेरहमी से उस कबूतर को मार देती है। अब अगले सीन में हम एस्टर को स्कूल में देखते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां एस्टर के ड्रेस को लेकर उसका मजाक बना रहे थे और उसके गले के रिबन को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एस्टर अजीब तरह से चिल्लाने लगती है। तब वहाँ खड़े सभी बच्चे डर जाते हैं। अब जब एस्टर घर आती है, तब कैट एस्टर को एक गुलदस्ता दिखाती है जिस पर बहुत से फूल लगे थे। कैट एस्टर को बताती है कि मैंने इसमें जेसिका की राख डाली है ताकि मुझे लगे जेसिका मेरे पास ही है। ये जानकर एस्टर इमोशनल हो जाती है और कैट एस्टर को गले लगा लेती है। फिर उसी दिन हम कैट और जॉन को किचन में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये सब करते हुए एस्टर उन्हें देख रही थी। तभी कैट और जॉन की नज़र भी एस्टर पर पड़ती है और वो दोनों काफी एम्बैरेस फील करते हैं। अगले दिन कैट इसी बारे में बात करने के लिए एस्टर के पास जाती है, पर एस्टर किसी मिच्योर लड़की की तरह बात करती है, जैसे उसे इस सब के बारे में अच्छे से पता हो। ये कैट को काफी अजीब लगता है। कैट ये बात जॉन को बताती है और जॉन बोलता है हो सकता है उसने ये सब कहीं से पढ़ा हो। फिर जॉन बच्चों को पार्क में ले जाता है। वहाँ वो लड़की भी थी जिसने स्कूल में एस्टर के साथ मिसबिहेव किया था। एस्टर उसे घूर कर देख रही थी। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और वो लड़की जब एक स्लाइडिंग झूले में चढ़ी थी, तभी वहाँ एस्टर आ जाती है और उसे धक्का दे देती है और उस लड़की का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और सब लोग घर आ जाते हैं। जॉन के पूछने पर एस्टर बताती है कि ये सब गलती से हुआ था, मैं तो उसके साथ खेल रही थी। तब मैक्स भी एस्टर की बात पर एग्री करती है, पर डेनियल एस्टर से बदतमीजी से बात करता है। इसलिए जॉन और कैट डेनियल को एस्टर से माफी मांगने को बोलते हैं, पर डेनियल वहां से चला जाता है। जॉन उसकी बदतमीजी की सजा के तौर पर डेनियल के ट्री हाउस को लॉक कर देता है। उधर कैट को एस्टर का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, इसलिए कैट सिस्टर एबिगेल को कॉल करती है और एस्टर के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बताती है। अगले दिन सिस्टर एबिगेल कैट के घर आती है और कैट को बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एस्टर को आपके साथ नहीं आने देना चाहिए था।
हमारे पास एस्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए एस्टर में कुछ अजीब हो सकता है। क्योंकि अनाथ आश्रम में जब भी कुछ अजीब होता था तब एस्टर वहाँ होती थी, पर वो अपनी बातों से अपने आप को इनोसेंट साबित कर लेती थी। कैट ये सुनकर हैरान थी, पर जॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एस्टर ये सब छुपकर सुन रही थी। अब एस्टर मैक्स के पास जाती है और मैक्स को फुसलाकर जॉन के कमरे से वो ट्री हाउस की चाबी और एक गन लेकर रास्ते के किनारे सिस्टर एबिगेल के आने का वेट करने लगते हैं। जब एस्टर को सिस्टर एबिगेल अपनी कार से आते हुए नजर आती है तो एस्टर मैक्स को उनकी कार के आगे धक्का दे देती है, जिसके कारण सिस्टर एबिगेल मैक्स को बचाने के लिए कार मोड़ती है और उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है। पर वो किसी तरह उस कार को संभाल लेती है और कार से उतरकर मैक्स के पास आती है। तभी एस्टर पीछे से सिस्टर एबिगेल को हथौड़े से मारती है और तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। ये सब देखकर मैक्स काफी डर गई थी, पर एस्टर मैक्स को धमकाती है कि अगर तुमने ये बात कैट और जॉन को बताई तो मैं उन दोनों को भी मार दूंगी, और मैक्स डर कर उसका साथ देने लगती है। अब वो ट्री हाउस में जाकर उस खून से सने हुए हथौड़े को छुपाती है और अपने फेस से खून साफ करती है। और डेनियल एस्टर को ट्री हाउस से उतरते हुए देख लेता है। डेनियल को लग रहा था कि एस्टर ने उसे नहीं देखा, पर एस्टर ने उसे देख लिया था। उसी रात एस्टर डेनियल के रूम में आती है और उसे एक चाकू से डरा देती है ताकि वो बात किसी को ना बता दे। अगले दिन जॉन और कैट एस्टर को एक काउंसलर के पास ले जाते हैं, पर एस्टर वहाँ अच्छे से बिहेव करती है और पूरा मामला कैट की ओर घुमा देती है। और वो काउंसलर बताती है कि एस्टर एकदम ठीक है, पर कैट आप उसे उसका कंफर्ट लेवल नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से एस्टर एडजस्ट नहीं कर पा रही। इन सब की वजह से कैट और जॉन के बीच फिर से दूरियां आने लगती है और जॉन कैट से नाराज रहने लगता है। घर पहुंचने के बाद कैट को अनाथ आश्रम से फोन आता है कि सिस्टर एबिगेल अभी तक वापस नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस वालों को उनकी डेड बॉडी मिलती है। इस बात से कैट काफी डर जाती है और एस्टर के बारे में और क्यूरियस हो जाती है और गूगल पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में सर्च करने लगती है, क्योंकि कैट को एस्टर पर बहुत शक हो रहा था। इसलिए वो एस्टर के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए एस्टर के रसिया के अनाथ आश्रम में कॉल करती है, जहाँ से एस्टर को यहाँ भेजा गया था। वहाँ के कर्मचारी बताते हैं हमारे यहाँ इस नाम की लड़की के कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हमें कैट को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ एस्टर आती है और कैट को एक फूल का गुलदस्ता देती है। वो फूल जेसिका के ग्रेव के थे। ये देखकर कैट को बहुत गुस्सा आता है और वो एस्टर का हाथ पकड़कर घसीटने लगती है। तभी जॉन वहाँ आता है और कैट को संभालता है। कैट जॉन को बताती है कि एस्टर ये जानबूझकर कर रही है। वो जानती थी कि ये फूल जेसिका के ग्रेव के हैं। वो मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाना चाहती है, पर जॉन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसी रात एस्टर जानबूझकर अपने हाथ को फ्रैक्चर कर लेती है और जॉन के सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके हाथ को कैट ने तोड़ा हो। इस सब के कारण जॉन और कैट के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। कैट अपने गम को भुलाने के लिए शराब की 2 बोतल लाती है, पर कैट अपने आप को कंट्रोल करती है और वो शराब नहीं पीती। अगले दिन कैट डेनियल को स्कूल छोड़ने जाती है। कैट जब डेनियल को छोड़ रही थी तभी एस्टर वहां आती है और कार को रिवर्स गियर पर डालकर ऑन कर देती है। कार में मैक्स बैठी हुई थी और कार पीछे की ओर चलने लगती है। कैट उसे नहीं रोक पाती और वो कार जाकर बर्फ से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से मैक्स को कुछ नहीं होता, पर मैक्स फिर भी नहीं बताती कि ये सब एस्टर ने किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफ लड़की है, वो चाहे तो एस्टर के बारे में अपने मॉम डैड को बता सकती है, पर ये मैक्स के लिए आसान नहीं है क्योंकि उसे एस्टर ने काफी डरा दिया था। अब हम जॉन को देखते हैं जो कैट से बात करने के लिए उस काउंसलर को बुलाए हैं, क्योंकि एस्टर ने जॉन को बता दिया था कि कैट ने कल रात को शराब की बोतल लाई थी। अब जॉन कैट को शराब मुक्ति केंद्र भेजना चाहते हैं। कैट जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने शराब लाई थी पर पी नहीं। उसी रात डेनियल मैक्स के पास जाता है और मैक्स के साथ हुए उस कार एक्सीडेंट के बारे में पूछता है और मैक्स एस्टर द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को अपने द्वारा बनाए गए स्केच के जरिए बताती है। अब डेनियल बोलता है कि मैं ट्री हाउस से सबूत लेकर आऊंगा और मॉम डैड को दिखाऊंगा, जिससे वो हमारा भरोसा जरूर करेंगे। उसी रात कैट एस्टर का रूम चेक करती है ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके और कैट को एक बुक मिलती है जिसमें कई आदमियों की फोटोज थी। उसी बुक के ऊपर सारनी इंस्टीट्यूट प्रिंट हुआ था, जिसे सर्च करने पे पता चलता है कि वो कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक पागल खाना था। अब सीन शिफ्ट होता है डेनियल पे, जो उस सबूत को लेने के लिए ट्री हाउस में जाता है, पर एस्टर पहले से वहाँ होती है और एस्टर सबूत को आग लगा देती है और डेनियल को ट्री हाउस में बंद करके पूरे ट्री हाउस को आग लगा देती है। डेनियल अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है, पर आग की तेज होने के कारण वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है।
आता है। कैट जब देखती है कि ट्री हाउस में आग लगी है, कैट वहां जाने लगती है। इधर एस्टर एक बड़े से पत्थर से डेनियल को मारने वाली थी, तभी मैक्स वहां आकर उसे धक्का देती है। तभी कैट वहां आ जाती है और डेनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। डेनियल के नॉर्मल होने पर कैट जॉन को एस्टर के बारे में बताती है, पर जॉन कैट की बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एस्टर ने जॉन को बड़ी समझदारी से अपनी बातों में फंसाया था। अब हम एस्टर को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि डेनियल अभी भी ठीक है तो वो फिर से डेनियल को मारने के लिए चली जाती है, पर डेनियल किसी तरह से बच जाता है। कैट जब देखती है कि एस्टर डेनियल के रूम की ओर से आ रही है, उसी वक्त कैट सबके सामने एस्टर को एक तमाचा मारती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसी ने किया है। बाकी लोग कैट को रोकने लगते हैं और डॉक्टर कैट को सुलाने वाली सुई लगा देते हैं और कैट वहीं पर सो जाती है। अब जॉन एस्टर और मैक्स को लेकर घर आ जाता है और मैक्स को सुलाकर शराब पीने लगता है और इतना पीता है कि उसे होश भी नहीं रहता। तभी वहाँ एस्टर एक सेक्सी सी ड्रेस में आती है और एस्टर जॉन को सीड्यूस करने लगती है, पर जॉन तो उसे अपनी बेटी समझता था, इसलिए वो एस्टर से अलग हो जाता है और एस्टर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैट पे, जहाँ कैट को उसी पागल खाने से एक कॉल आता है क्योंकि कैट ने एस्टर के बारे में जानकारी पाने के लिए उसकी फोटोज भेजी थी। अब एस्टर की असली सच्चाई हम व्यूअर्स के सामने आने वाली थी। उस पागल खाने का डॉक्टर कुछ ऐसी बात बताता है जिसे कैट जानकर चौंक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जिसे आप एस्टर बोल रही है वो लीना क्लिमोर है। वो भले ही 9 साल की बच्ची दिखती है, पर वो 33 साल की औरत है। उसे एक हार्मोनल डिसीज है जिससे उसकी बॉडी ग्रोथ रुक गई है और वो ऐसे ही बच्ची बनकर नई फैमिली में जाती है। और वो डॉक्टर बताता है कि वो लड़की हमारे हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी। उसने 7 लोगों को मारा है, जिसमें से 4 लोग उसकी पहली फैमिली के आदमी थे। उसने अपने डैड को सीड्यूस करने की कोशिश की, पर उनके मना करने पर उसने उसकी पूरी फैमिली को जला दिया था। फिर हमें पता चलता है कि एस्टर जो अपने हाथों और गले में रिबन बांधती थी, वो इसलिए बांधती थी ताकि वो अपने निशान छुपा सके। अब जॉन एस्टर को समझाने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ कुछ सेक्सुअल पेंट हुए होते हैं जो एक स्पेशल लाइट में ही देखे जा सकते थे। जॉन को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। तभी जॉन के फोन पर कॉल आता है और जॉन कॉल पिक करने नीचे आता है। तभी एस्टर पीछे से आके जॉन पे चाकू से हमला करने लगती है और उसे मार देती है। ये सब मैक्स देख लेती है और भागकर अपने रूम में छुप जाती है। अब हम कैट को देखते हैं जो अपने घर आ रही थी ताकि वो अपनी फैमिली को उस साइको से बचा सके, और रास्ते में पुलिस को भी उस साइको के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जॉन मरा हुआ है। ये देखकर कैट बहुत दुखी होती है। तभी कैट को मैक्स के बारे में ख्याल आता है और कैट मैक्स को ढूंढने लगती है। इसी दौरान एस्टर कैट को शूट कर देती है, जिससे कैट जख्मी हो जाती है और एस्टर मैक्स को ढूंढने लगती है। मैक्स ग्रीन रूम में छुपी थी और एस्टर भी वहां आ जाती है। अब एस्टर मैक्स को देखने ही वाली थी, तभी कैट ऊपर के रूफ टॉप को तोड़कर एस्टर पे कूद जाती है, जिससे एस्टर बेहोश हो जाती है और कैट मैक्स को लेकर वहां से भागती है। कैट के कुछ दूर आगे जाने पर अचानक एस्टर फिर से कैट पर हमला कर देती है। कैट और एस्टर जब लड़ रहे थे तभी वो गन गिर जाती है, जिसे मैक्स उठाकर एस्टर को शूट करती है, पर वो बुलेट एस्टर की जगह जमे हुए झील में लगती है, जिससे उस बर्फ में दरार आ जाती है और कैट और एस्टर एक साथ ठंडे पानी में गिर जाते हैं, जहां कैट एस्टर को पानी में डुबाकर खुद बाहर आने लगती है, पर एस्टर भी कैट का पैर पकड़कर बाहर आने लगती। तभी कैट एस्टर को एक लात मारती है, जिससे एस्टर बेहोश हो जाती है और पानी में डूब जाती है और वो मैक्स को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।